हर हर महादेव दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। दोस्तों, आज मैं पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाऊंगी। किस तरह से मलमास से पुरुषोत्तम मास नाम पड़ा तथा इस मास की बड़ी ही महिमा है। पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए यह मास बड़ा ही उत्तम है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे हम अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से जानते हैं। ग्रंथों में प्रति 28 मास के बाद और 36 मास से पहले अधिक मास होने की बात कही गई है। अधिक मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण नहीं होता, इसी कारण यह एक माह अलग ही रह जाता है। अलग रह गए इसी मास को अधिक मास कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण ना हो वह अधिक मास, और एक ही मास में 2 संक्रांति हो तो वह 6 मास कहलाता है। अतः इस मास की बहुत ही महिमा है। इस मास के पीछे एक रोचक कथा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य एवं श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। इस कारण से मलमास बहुत ही व्यथित हुआ और अपना धीरज खोने लगा। वह दुखी होकर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के समक्ष दुखी होकर बहुत ही दुखी हुआ तथा विष्णु जी ने पूछा, तुम कौन हो? बैकुंठ में दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश निषिद्ध है एवं तुम बैकुंठ लोक में आकर शोकग्रस्त क्यों हो? भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मलमास बोला, मैं मलमास हूँ। विश्व में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात सभी अपने अधिपतियों के संरक्षण में रह हर्षित होते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ जिसका कोई अधिपति नहीं है। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। मलमास की ऐसी दशा देखकर भगवान थोड़े समय के लिए चिंतित हो गए। कुछ समय पश्चात बोले, तुम मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम चलो, वे अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा कहकर मलमास को लेकर गोलोक की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के प्रताप से वहाँ भय, रोग, मृत्यु, शोक, रोग का नाम भी नहीं था। श्री कृष्ण पीताम्बरी पहने हुए विराजमान थे। उनका तेज बहुत ही था। वहाँ पहुंचकर विष्णु और मलमास भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से आने का कारण पूछा। तब विष्णु ने बताया, यह मास अर्क संक्रमण होने से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण यह बहुत ही व्यथित है। हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण नहीं कर सका और आप ही हैं जो इसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। सारे देवतागण इसे निंदनीय समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल ठीक किया। इसके कष्ट निवारण में इसे अपने तुल्य कर देता हूँ। मुझ में जितने भी गुण हैं इन सबको मैं मलमास में सौंप रहा हूँ। मेरा जो नाम वेदलोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हूँ। जिस परम धाम में गति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा, अनुष्ठान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार
प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आने पर जो सांसारिक उपवास, पूजा, हवन, भक्ति आदि करेंगे वे परम गति को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, यह मास अपने आप में ही बहुत ही पुण्यदायी है। हमसे जितना हो पाए पूजा पाठ करके हमें इसका अवसर उठाना चाहिए तथा प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पुरुषोत्तम मास की कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हो पुरुषोत्तम मास की, जय विष्णु भगवान की। धन्यवाद।